तो रात के बज रहे 8 और यहाँ मैं कर रही हूँ सुबह के लंच की तैयारी। और ये भी डिनर हमारा नहीं हुआ है, तो अभी टाइम है थोड़ा सा फ्री टाइम जो रहता है, तो मैं उस टाइम पे ये सब्ज़ी वगैरह जो काटना होता है वो मैं काट के रख देती हूँ सुबह के लिए। तो सही रहता है, सुबह का समय बचता है और जल्दी काम भी हो जाता है। सर्दियों के दिन वैसे ही बहुत छोटे होते हैं, तो इस वजह से। और कल मुझे घर में पूजा भी है हमारे घर में, मतलब मैं संकटा खिला रही हूँ, मैं क्या माता रानी खिला रही हैं, मतलब वही व्यवस्था सारी करती है, हम लोग तो जरिया है खाली करने का। तो बस मुझे संकटा खिलानी है, तो काफ़ी लेडीज़ें घर में आनी है, तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। वैसे तो मैंने कर ली है, और मतलब जो भी पूजा का सामान लाना था वो मैं दोपहर में जाकर लेकर आ गई थी, और ज़्यादातर मेरी तैयारी हो गई है। और जो थोड़ी बहुत है वो मॉर्निंग में करूँगी, मतलब इसीलिए मैं मेथी वगैरह सब्जी है जो मुझे सुबह कल बनानी है, तो आज ही काट के सब रख दूँगी। और ब्रेकफास्ट लंच में यही रहेगा मेरा, मतलब मेथी की सब्ज़ी और पूड़ी बनाऊँगी, क्योंकि जब कुछ घर में पूजा होती है या कोई काम होता है तो फिर मैं ज़्यादा काम मतलब फैला के नहीं बैठती खाने का। तो ऐसी सब्ज़ी पूड़ी बना लेती हूँ, फिर शाम को देखूँगी कुछ और बना लूँगी। और सुबह लेडीज़ें बहुत जल्दी आ जाएंगी, इस वजह से मुझे वो भी तैयारी करनी है। और दिमाग में कई चीज़ें चल रही हैं मेरे, क्योंकि मुझे ही सारी चीज़ें देखनी है, अकेले मैनेज करना होता है ना। तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मतलब मतलब कोई चीज़ होता है ना, प्लानिंग करके चलो तो फिर दिक्कत नहीं होती है, पहले से सारी चीज़ें तैयारी हो जाती हैं। तो इधर मैंने वैसे सारी तैयारी कर ली है, जो भी सामान वगैरह लाना था वो मैं एक दिन पहले ही सारा ला कर रख दिया है। और मुझे कल बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, तो बस इसी वजह से मैंने सोचा ये सब सब्ज़ी वगैरह जो भी है आज ही मैं रेडी करके रख दूँगी, तो सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी मतलब लंच से फ्री हो जाऊँगी, फिर आगे की तैयारी देख पाऊँगी। तो इधर मेरी मेथी कट गई है, चाकू से मैं काट लेती हूँ ऐसी बड़ी बड़ी। तो अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम हो गया है, और मैं बहुत जल्दी उठी थी, और हमारे यहाँ 2 दिन से एकदम बादल से छाए हुए हैं, बारिश भी हुई थी तो हल्की फुल्की, आज भी बादल ही है। तो सुबह मैं उठी, लंच बना दिया था, मतलब ब्रेकफास्ट बना दिया था, जो भी सब्जी पूड़ी बना दी थी, लंच हो या ब्रेकफास्ट एक ही चीज़ है, तो वो मैंने बना के रख दी थी। और बस अभी मैं तुरंत लग गई हूँ पूजा की तैयारी में। इधर मैंने चौक पूर दी थी, चौकी बिछा दी है, और एक प्लेट में सारा श्रृंगार का सामान मैंने सारा कुछ लगा के रख लिया है। ये सारे आसन वगैरह मैंने निकाल लिए हैं जो बिछाने हैं मुझे। तो और हाँ, मैं मंदिर भी होकर आ गई थी। ग्रीन और रेड ब्लाउज इसका बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ी सिल्क में है, कॉटन सिल्क में। तो ये वाली मैं साड़ी डालूंगी, देखिए। तो बस अब मुझे साड़ी पहनना है, तो मैं तैयार हो गई हूँ। ये साड़ी पहनी है, कैसी लग रही है मेरी ये साड़ी आपको? तो चलिए करती हूँ तैयारी, क्योंकि लेडीज़ों के आने का टाइम हो गया है, मैंने उनको 10:30 का टाइम दिया था। तो यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ, और पूरी मेरी तैयारी हो चुकी है, मोस्टली कुछ भी नहीं रह गया, और काफ़ी लेडीज़ें हैं, मतलब 18 लेडीज़ें हैं गिनती की। तो बस देखती हूँ मतलब कितनी देर लगती है, क्योंकि मेरी तो तैयारी पूरी हो गई है, और इतनी लेडीज़ें इकट्ठा होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि सबके घरों में काम रहता है मॉर्निंग में, और फिर सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं ना कि बहुत जल्दी 10 बज जाते हैं। तो मैंने तो 10 बजे का टाइम दिया था, अब देखते हैं कितनी देर में आती। वैसे मैंने पूरी तैयारी कर ली है, और जो थोड़ी बहुत रह गई वो मैं करती जा रही हूँ, मतलब मैं टाइम से पहले मैंने पूरा काम कर लिया। मैं मंदिर भी सुबह मॉर्निंग में गई थी, यहाँ संकटा माता का मंदिर है, तो उधर से मैं उधर भी पूजा करके आ गई थी, उधर से फूल लेकर आई थी। तो ये सब थाल में मैंने निकाल लिया है, श्रृंगार का सामान है, चूड़ी बिंदी, और ये संकटा माता की किताब है, सारा कुछ मैंने इसमें। और पान ये लगे हुए हैं, मतलब दिए जाते हैं खाने के बाद, प्रसाद के बाद। तो ये मैंने रंग निकाल लिया जो पैरों में लगेगा। तो बस मेरी पूरी तैयारी हो गई है, अब मैं बस उनका इंतज़ार है लेडीज़ों का। ये देखिए मैंने अच्छे से सब कुछ बिछा दिया है। तो हाँ, लेडीज़ें आ गई थी, एक साथ आ गई थी, और जल्दी जल्दी मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, बस पूजा में लग गई, क्योंकि टाइम भी होता जा रहा था काफ़ी। और ये देखिए पूजा हो गई है, माता रानी बैठी हैं, सबने प्रसाद खा लिया था, और भजन कीर्तन हुए थे। यहाँ पर आधी लेडीज़ें जा चुकी थी, थोड़ी मतलब बची थी। तो एकदम से मुझे याद आया कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम से मेरे दिमाग से उतर गया रिकॉर्ड करने का पूरा, और अकेले बनता भी नहीं रिकॉर्ड करते, लेडीज़ें खा रही थी। तो फिर बस पूजा में ध्यान था मेरा।
आ चुकी हैं। ये देखिए पूरा खाली हो गया, ढोलक वोलक बज रही थी, अच्छा लग रहा था। और माता रानी की अच्छे से पूजा हो गई है। और मैं पूरा रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं लगी रही, काफ़ी लोग आ गई थी, तो फिर उसी में बिज़ी हो गई इतना कि आगे कब मैं कुछ बना ही नहीं पाई, वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड कर पाई। थोड़ी सी क्लिप बना ली थी जब ढोलक बज रही थी, तब याद आया मुझे वीडियो का। खा लीजिए पेड़े। तो अब टाइम हो रहा है, दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो 1 घंटे मैंने रेस्ट किया और बस फिर हम लोग निकल चुके पंडाल की तरफ, जहाँ हो रही थी भागवत। कुंती के जीवन में कहीं भी सुख नहीं मिला है। कुंती का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में, सूरसेन महाराज के यहाँ। और कुंती भोजराज जब बचपन में आई, उनको मांग करके ले गई। तो जिस बच्चे का जन्म कहीं हुआ हो, पालन पोषण कहीं हुआ हो, तो उसकी बाल्यावस्था सुख से व्यतीत नहीं होती है, बचपन से गुजरा। कुंती जब युवावस्था को प्राप्त हुई, कुंती जब जवान हुई, तो कुंती बेहद खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। कुंती का जब विवाह हुआ तो पति ऐसा मिला जो रोगी था, पति होने का भी कोई सुख नहीं। इससे बड़ा कष्ट स्त्री के जीवन में और क्या हो सकता है? विवाह हो पर पति का साथ न मिले। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे 3 बजे और अभी बज रहे हैं 5, और 5 से शायद थोड़ा सा ऊपर ही हो गया था। अभी भागवत का एंड हो गया है। अब पंडित जी गा रहे हैं भजन, और इतना सुंदर भजन था कि सभी लेडीज़ें खड़ी हो गई, डांस करने लगी, ताली बजाने लगी। बहुत सुंदर मतलब भजन था पंडित जी का। तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन इतना ज़्यादा लाउड हो रहा था, मतलब स्पीकर के जस्ट मैं बगल में ही बैठी थी, मतलब थोड़ी दूरी पे, तो इस वजह से एकदम क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी भजन की। अगर मैं अगली बार जाऊँगी तो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। बहुत सुंदर भजन था। और देखिए लेडीज़ें इतना सुंदर भजन सुन के मगन हो गई, बिल्कुल डांस वांस होने लगा। तो बस इधर क्लैपिंग हो रही है, भजन हो रहा है। अब इसके बाद आरती होगी और फिर भागवत का एंड होगा। और टाइम हो गया था 5:30 का। तो ये सब आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही पूजा पाठ में निकला, बहुत अच्छा दिन निकला आज मेरा, और काफ़ी बिजी दिन भी था। तो ये था आज का पूरा रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसके बाद हम आ गए थे घर, और ये देखिए मिष्टी आराम से बैठ के खा रही है मंचूरियन जो इनके पापा लेकर आए थे। और ये चल रहा है कार्टून मिष्टी का। बस अभी मैं आराम करूँगी, चाय बनाकर पीऊँगी, फिर शाम की आरती करूँगी। तो ये था मेरे पूरे